ये बात बता दो जो इश्तियाक वानी में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हम सब 370-35 की बहाली के लिए आने वाले इलेक्शन में एक करारा तमाचा उतारे इनके मुंह पे और इनको ये बात समझाइए कि जमहूरियत में जो है अवाम फैसला करती है। ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग फैसला नहीं कर सके। इश्तियाक वानी क्या बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब कश्मीर के तमाम लोग मिलकर चिल्लाएंगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे उन लोगों के, उन फिरौनों के, उन नमरूदों के जो बरसरे इख्तिदार बैठे हैं दिल्ली के तख्त। इश्तियाक वानी कोई लीडर नहीं है, मुलाजिम है बीजेपी का। उसकी रोजी रोटी जो है बेचारे की अमित शाह और नरेंद्र मोदी के घर से आती है। इश्तियाक वानी क्या बोले, नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। 370-35 एक आईनी गारंटी थी जो हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने कश्मीरी लोगों को दी थी, जो वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यकजा बैठ के ये ड्राफ्ट किया था। और ये भी कहा था, ये जो पंडित नेहरू ने यहाँ कहा कि ओनली बाय मींस ऑफ अ प्लेबिसाइट, इट हैड टू बी रैटिफाइड बाय मींस ऑफ अ प्लेबिसाइट। जो आखिरी डिसीजन था वो कश्मीर के लोगों के हाथ में है और आज भी कश्मीर के लोगों के हाथ में है। खुदारा आके इन इश्तियाक वानी और इनके जो आका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इश्तियाक वानी, अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला एक ही थाली के चटे बटे हैं हमारे लिए। इन लोगों ने बेचा है कश्मीरी कौम को, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की इज्जत को बारहा बेचा है, इसलिए इनकी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। हकीकत हकायक हमारे तरफ है, सच हमारे साथ है, हक कश्मीर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है। तो इश्तियाक वानी और नरेंद्र मोदी कोई नहीं होता है कि हमें बोलने वाला कि हमें क्या करना है। इश्तियाक वानी को शर्म आनी चाहिए इस बात बोलने में कि 370-35 से दफनाया है हमने। इंशाल्लाह दरवाजा खटखटा रहे हैं लोगों के ज़मीर का, जम्मू कश्मीर के लोगों के ज़मीर का। क्या आप ये भूले नहीं, एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। आप इश्तियाक वानी का बैकग्राउंड देख लीजिए और मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए, फिर आपको फर्क खुद मालूम पड़ जाएगा। इश्तियाक वानी कोई लीडर नहीं है, मुलाजिम है बीजेपी का। उसकी रोजी रोटी जो है बेचारे की अमित शाह और नरेंद्र मोदी के घर से आती है। मेरी रोजी रोटी इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे देता है, इसलिए मैं किसी की चाकरी करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। इश्तियाक वानी को शर्म आनी चाहिए इस बात बोलने में कि 370-35 से दफनाया है हमने। उनको ये मालूम होनी चाहिए जिन लोगों की वो चाकरी कर रहे हैं, जिन लोगों की चापलूसी कर रहे हैं, उनको ये बात बतानी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब 370 का जो आर्टिकल ड्राफ्ट हो रहा था, 370 अपनी जेनेसिस लेता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। जो बीजेपी वाले आज कह रहे हैं महाराजा हरि सिंह जो थे वो हमारे थे, तो उन्हीं महाराजा ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन नैरेटिव वो उन्होंने साइन किया इंडियन ट्रूप्स के कश्मीर में आने से पहले। जिसका जो 370 का जो खाका है, इसका लोह लवाब जो आपको मिलेगा, इसकी सोल जो आपको मिलेगी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मिलेगी। इश्तियाक वानी जैसे सियासी मुलाजिम जो हैं, जो बीजेपी के जगह जो है पेड एम्प्लॉयज है, डेली वेजर्स हैं, इन जैसे आदमियों का हमें जवाब देने की पहले कोई ज़रूरत नहीं है महसूस होती है। इश्तियाक वानी क्या बोले, नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। 370-35 एक आईनी गारंटी थी जो हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने कश्मीरी लोगों को दी थी, जो वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यकजा बैठ के ये ड्राफ्ट किया था। और ये भी कहा था, ये जो पंडित नेहरू ने यहाँ कहा कि ओनली बाय मींस ऑफ अ प्लेबिसाइट, इट हैड टू बी रैटिफाइड बाय मींस ऑफ अ प्लेबिसाइट। जो आखिरी डिसीजन था वो कश्मीर के लोगों के हाथ में है और आज भी कश्मीर के लोगों के हाथ में है। शीबा नशाई को किसी के पास अल्लाह के फजल से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर चिल्ला रहा हूं, मगर चिल्ला रहा हूं अपनी कौम को बेदार करने के लिए, अपनी कौम को गफलत की नींद से जगाने के लिए कि खुदारा आके इन इश्तियाक वानी और इनके जो आका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इश्तियाक वानी, अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला एक ही थाली के चटे बटे हैं हमारे लिए। इन लोगों ने बेचा है कश्मीरी कौम को, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की इज्जत को बारहा बेचा है, इसलिए इनकी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। आई एम नॉट रिप्लाइंग टू इश्तियाक वानी, आई एम रिप्लाइंग टू हिज ओनर नरेंद्र मोदी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कश्मीर के लोगों को दी है। इट इज सब जुडिस, इट इज लाइंग इन द सुप्रीम कोर्ट। और जितनी देर तक शीबा नशाई जैसे नौजवान खड़े हैं, याद रखना कश्मीर की इज्जत से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। याद रखना सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला आ जाए और अगर वो कश्मीरियों के हक में नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री लाइज ऑन माई साइड, ट्रूथ लाइज ऑन माई साइड, हकीकत हकायक हमारे तरफ है, सच हमारे साथ है, हक कश्मीर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है। तो इश्तियाक वानी और नरेंद्र मोदी कोई नहीं होता है कि हमें बोलने वाला कि हमें क्या करना है। नहीं, वो तो क्या कर रहे हैं पहले से, क्या कुछ कसर छोड़ी है उन्होंने। मुझे मेरे भाई याद रखना, मेरी ये जिंदगी अमानत है मेरे लोगों की, अदालत मेरे ज़मीर की है। मैं चाहे यहाँ रहूं, तिहाड़ जेल में रहूं, मैंने पहले भी कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हक बोलने के लिए, सच बोलने के लिए अगर आपको जेल की अजियतें भी बर्दाश्त करनी पड़े, आप डरिएगा मत। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें।
कि मोमिन कौन है। मुसलमान वो थे जिन्होंने हक समझाया पूरी दुनिया को, जो डरे नहीं। जर खरीद गुलामों को इश्तियाक कादरी, इश्तियाक वानी, ये सजाद लोन, बुखारी, मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला में फ़र्क समझिए। मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ, कौम से, कल को फैसले के वक्त आएगा जब जाके तुम्हें इलेक्शन में किसी का साथ देना होगा। ये बात बता दो जो इश्तियाक वानी वहाँ जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये बात बता दो। मैं कश्मीर के लोगों से कह रहा हूँ, जम्मू के लोगों से कह रहा हूँ, पीर पंचाल से कह रहा हूँ, चिनाब वैली से कह रहा हूँ कि ये बात कह देना कि हम सब शीबानशाही के साथ है, हम सब 370-35 की बहाली के लिए। आने वाले इलेक्शन में आप एक करारा जवाब दे बीजेपी के, एक करारा तमाचा उतारे इनके मुंह पे और इनको ये बात समझाइए कि जमहूरियत में जो है अवाम फैसला करती है। ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग फैसला नहीं कर सकेंगे। इश्तियाक वानी क्या बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब कश्मीर के तमाम लोग मिलकर चिल्लाएंगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे उन लोगों के, उन फिरौनों के, उन नमरूदों के जो बरसरे इख्तिदार बैठे हैं दिल्ली के तख्त पे। और दिल्ली के तख्त से मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन करिए। आप जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में बैलेट पेपर पे इलेक्शन करिए। आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी 56 इंच की छाती है।